शिक्षा सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है बल्कि हर उस क्षेत्र का आधार है जो भारत की नींव को बनाता है, फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, स्वास्थ्य हो, टेक्नोलॉजी हो या कोई और क्षेत्र। और आज उन शिक्षाविदों के साथ हम मौजूद हैं जो भारत के भविष्य को यानी कि युवाओं की भविष्य को दिशा देने का काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से महात्मा गांधी कहते थे कि जब तक प्रगति पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है तब तक वो अधूरी है, ठीक उसी तरह शिक्षा को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए आपके संस्थान के द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो मैं जी भारत और पूरी जी टीम का, सभी गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद आज व्यक्त करता हूँ। इट्स अ वेरी स्पेशल डे। आई एम फ्रॉम शेफील्ड स्कूल और मेरा एक स्कूल मैंने स्टार्ट किया था 2010 में इन अ वेरी रिमोट प्लेस, इन अ वेरी रूरल प्लेस इन रुड़की इन उत्तराखंड। तो वो बहुत ही एक मैं कहूँ एक रूरल एरिया था जहाँ मैंने स्टार्ट किया। तो क्वेश्चन जैसे आपका आया कि वो एजुकेशन वहाँ तक कैसे पहुँचे जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। देखिए, हम मेट्रो में बैठे हैं इस समय, आज हम भारत की कैपिटल में बैठे हैं। यहाँ पे स्कूलिंग मिलना, यहाँ पे एजुकेशन का स्टैंडर्ड मिलना, IB स्कूल मिलना, मॉन्टेसरी स्कूल मिलना, सब बहुत आसान है। बट फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड इट वाज रियली अ चैलेंज। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है। जैसे हमारी गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमें सेल्फ जो है लोगों को मोटिवेट करना है कि वो अपना काम करें। तो हमें लगता है कि हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स, सर जैसे एंटरप्रेन्योर्स जो स्कूल चला रहे हैं, वो जितना ऐसे क्षेत्रों में जाकर स्टार्ट कर पाएँ तो वो सच में वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए वो एक बहुत बड़ा मतलब हम एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते हैं। बिकॉज एजुकेशन उन लोगों को बहुत चाहिए, उन्हें अवेयरनेस बहुत चाहिए। दे लैक इन अवेयरनेस। वहाँ पे पेरेंट के पास ऑप्शंस बहुत कम हैं टू गेट द राइट इनपुट कि हमें अपने बच्चे को आफ्टर 12th और आफ्टर 10th भी हमें उसे क्या स्ट्रीम दिलानी चाहिए या 12th के बाद हमें उसे क्या करवाना चाहिए। इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर देम। पेरेंट्स अवेयर नहीं होते हैं वहाँ पर, और मतलब इतना हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। मतलब कि सपोज़ अगर हमें यहाँ पे एक PTM होती है तो हम उसमें जो दिल्ली के स्कूल्स हैं या अच्छी सिटीज़ के स्कूल हैं, वहाँ पे हर पेरेंट जो है पहुँचेगा, उसे पहुँचना ही पहुँचना है। हमारे यहाँ क्या है, इट इज़ अ बिग इशू पेरेंट को ये कन्विंस करना कि यू हैव टू बी इन द स्कूल, बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप अपने बच्चे का मापदंड वो कहाँ परफॉर्म कर रहा है, कहाँ लैक कर रहा है, उस चीज़ को वो समझ पाएँ। तो वो लैक कर रहे होते हैं इस चीज़ को। दे आर नॉट अवेयर कि वो दे टेक इट वेरी लाइटली, कि उन्हें लगता है कि ये बहुत लाइट है, इसमें ऐसा की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारा रहना इम्पॉर्टेंट है। बट वो उन्हें सेशन के एंड में जाकर धीरे धीरे पता लगता है कि इट इज़ अ वेरी सेक्रेड पार्ट ऑफ अ चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग, कि पेरेंट का रोल बहुत बड़ा है। स्कूल का रोल तो है बट इक्वल जो रोल है वो पेरेंट का भी है, उसकी अवेयरनेस। तो हमें बच्चे को भी पढ़ाना है जहाँ हम हैं, हमें पेरेंट को भी पढ़ाना पड़ता है कि आप प्लीज़ अवेयर होइए, तभी हम बच्चे को, शिक्षा को हम बढ़ा सकते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज जब चंद्रयान उड़ान भरता है तो ज़मीन पर खड़ा हुआ छात्र सिर्फ नौकरी के बारे में नहीं बल्कि नवाचार, इनोवेशन के बारे में सोचता है। ये जो शिफ्ट आया है सोच में, ये जो बदलाव आया है, ये किस सोच का नतीजा है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पहले जो हमारा छात्र था वो पुरानी छात्र जो शिक्षा नीति है उसके हिसाब से चलता था। जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें हमने बच्चे को बुक्स से निकालकर प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन की तरफ डाला है। बच्चे को हमें सर्विस लेने वाला नहीं, सर्विस देने वाला बनाया है। और उसी क्रम में जब बच्चा प्रोजेक्ट से सीखता हुआ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाता है तो अपने स्टार्टअप खोलना चाहता है और उन प्रोजेक्ट को अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहता है। तो वो जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बना है। तो चंद्रयान जो है वो ये एक उपलब्धि है हमारे देश की, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की जो है, उन्होंने ये सोच है जिसको उन्होंने आगे लेके चले हैं।
और हमारे सारे छात्र छात्राएं जितने भी आज की डेट में हैं, वो उस चीज़ को उन्होंने समझा है, उस भाव को, हमारे प्रधानमंत्री जी के भाव को समझा है, और छात्रों ने भी देश की भाव को समझा है। और इसी क्रम में जो इनोवेशन हो रही हैं आज की डेट में, आप देख रही हैं इतने सारे इनोवेशंस हो रहे हैं देश के अंदर। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने 2024 में ही मैं हिंदुस्तान आया हूँ। पहले मैं ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी टेक्सास में यूएसए में मैं प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग था। पूरी क्लास में आप मान के चलें कि 10 बच्चे मात्र जो थे वो इंडियन जो थे, वो ही अच्छे अच्छे इनोवेशन करते थे। उनके साथ में अमेरिकन्स लग के अच्छे काम करते थे, पर जो दिमाग चलता था वो इंडियंस का चलता था। तो हमारे बच्चों में इनोवेशन की कमी नहीं है, भाव की कमी है। पहले वो सर्विस की तरफ ज़्यादा चलते थे, आज की डेट में वो स्टार्टअप की तरफ चल रहे हैं, जिससे कि एक नई क्रांति आई है। और उस क्रांति के साथ में ये चंद्रयान जैसे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आने वाले टाइम में आप देखेंगे तो वो एक बड़ा अच्छा, हमारे हिंदुस्तान के लिए बड़ा अच्छा युग होगा। हरीश जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आज हर छात्र के हाथ में मोबाइल है जिसमें इंटरनेट है, और इसी इंटरनेट ने शहर और गांव के बीच की जो दीवारें हैं उसे खत्म करने का काम किया है। डिजिटलाइजेशन के इस दौर को आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ बदलाव ये शिक्षा के क्षेत्र में लेकर आया है? नमस्ते टू एवरीवन हियर। मैडम, आप पहले क्वेश्चन पूछा था चंद्रयान के बारे में। सो मैन हैज़ गॉन फ्रॉम अर्थ टू मून, मून टू मंगल, मंगलयान भी हो चुका है। नेक्स्ट वी आर प्लानिंग टू इवन गो टू जुपिटर। अच्छा, फॉर कॉन्टेक्स्ट में ऑडियंस को बता दूं कि सर फॉर्मर साइंटिस्ट हैं। मैं इसरो में था 18 साल, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में भी काम किया था। मेरा बच्चा ये कॉन्वेंट स्कूल को जा रहा था, सो हम श्रृंगेरी शारदा माता का मंदिर गए थे, और ये तिलक लगा के वो स्कूल गया था। वो कॉन्वेंट में वो तिलक को हटा दिया गया। सो बच्चा रोते हुए शाम घर आया। मैंने पूछा क्या हुआ, वो स्कूल जाने से मना करता था। सो मैंने स्कूल जाके पूछा क्या हुआ। उन्होंने बोला ये सब यूनिफॉर्म के अगेंस्ट है, ऐसे नहीं करना। मैंने पूछा भी उनको, ये हमारा जो संस्कृति है, हमारा श्रद्धा है, आप हमारा श्रद्धा का विचार से कैसे इंटरफियर करते हैं? इन द नेम ऑफ एजुकेशन हाउ कैन यू इंटरफियर विथ आवर कल्चर? सो ये वाइस प्रिंसिपल जो वहाँ का नन थी, उन्होंने बोला आप ऐसे नहीं बोल सकते, ये हमारा फॉर्मेलिटीज़ के अगेंस्ट है। मैं तब इसरो में काम करता था। मैंने सोचा हमारा बच्चे हमारा देश में हमारा संस्कृति को नहीं पालन कर सके तो क्या करेंगे हम। सो इसलिए मैंने सोचा, मैं इसरो में जब काम करता था मैंने सोचा वी don't have enough of educational institutions which have got firm root in our old roots. So हमारा institutions जो है old roots और new shoots, this is our motto. So हमारा संस्कृति है, विश्व में अत्यंत प्राचीन संस्कृति है, नागरिकता है। सो वसुदैव कुटुंबकम का जो बात है हमने कहा है। सो इसलिए मैंने सोचा हम समस्या के बारे में सोचने के अलावा कुछ परिहार के रूप में कुछ करना है। So that's how I decided one day I should get out of ISRO and start some institutions which will have the firm foundation on our Indian culture and heritage, at the same time have the foot on the latest technology. And coming to your question, ma'am, ड्यूरिंग कोविड के समय में जब हर कोई लॉकडाउन में फंसे हुए थे, सो हमने 2018 में माइक्रोसॉफ्ट का पूरा सॉफ्टवेयर पैकेज 23 लाख पे करके खरीदते थे। सो जब अप्रैल फर्स्ट वीक से लॉकडाउन शुरू हुआ, अप्रैल सेकेंड वीक से हमारा 10th और 12th का ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हुआ। मई फर्स्ट वीक 2020 से सभी क्लासेस को, हायर क्लासेस से लेकर लोअर क्लासेस तक ऑनलाइन क्लास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शुरू हो गया। सो अगर हम ऑनलाइन में नहीं होते तो एजुकेशन का ब्रेक आता था। सो इसलिए टेक्नोलॉजी जो है वे अत्यंत आवश्यकता है आज का ज़िंदगी में।
परंतु ओवर यूसेज ऑफ मोबाइल फॉर अनवांटेड पर्पसेस कैन डाइवर्ट चिल्ड्रंस माइंड, दैट इज ऑल्सो देयर. सो इसलिए जैसे एक चाकू है उसमें दे कैन यूज बोथ फॉर कटिंग द वेजिटेबल और हर्टिंग देमसेल्व्स. सो हमने बच्चों को बोलना चाहिए कि use it for the right purposes, and when they are integrated with our culture and heritage, like the fine arts, like the various musical instruments, apart from education, put our children into our fine arts and maybe the singing, maybe the instrumental music, which will bind them with the roots of our country, our nation. Then they will not get depressed, and music will make the children creative. Maybe the art, writing, the drawing, all those things involving children apart from academics, involve them in the other co-curricular, extracurricular activities, in the sports, in the swimming, in all the other activities, which will keep them healthy, active. And education is not just instruction. जैसे आप महात्मा गांधी जी के बारे में पूछ रहे थे, गांधी जी said, education is not just literacy. Education is for head, education is for the heart, education is for the hands. हेड का मतलब एजुकेशन हमको स्मार्ट करना है, इंटेलिजेंट करना है. हार्ट का मतलब कंपैशनेट करना है. सो इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी चाहिए, इमोशनल क्वेश्चन भी चाहिए, और नेक्स्ट स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी चाहिए. और महात्मा गांधी जी ने बोला एजुकेशन फॉर हैंड्स का मतलब स्किल्स. स्किल्स के बिना हम कुछ नहीं कर सकते. इसलिए हम सभी को एजुकेशन में इंटीग्रेट करना है, और दैट शुड बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेली इंस्ट्रक्शन. सर मैं आपके पास लौटूंगी. इसी बीच राहुल जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आज डिग्री पर नहीं बल्कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जोर है, ये जो पहल है ज़मीनी स्तर पर इसका क्या असर पड़ते हुए आप देखते हैं? देखिए, ये रिक्वायरमेंट है आज की कि हम कल के लिए तैयार हों. अगर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी निकाली है, मैं रियली थैंकफुल हूँ. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है कि वो जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है, वो ये है कि हम अपने बच्चों को रियली स्किल सिखाएं स्कूल्स में. 6th ऑनवर्ड स्किल एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है. तो इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं जो मतलब एज अ हमें बड़ा अच्छा लगता था कि अगर हमारे टाइम पे ऐसा होता कुछ, हम बेकिंग सीख रहे होते, हम फैशन कर रहे होते वहाँ पर. मतलब स्किल सब्जेक्ट आ रहे हैं कि बच्चा सिर्फ मतलब वो रिपोर्ट कार्ड लेके 12th से नहीं निकल रहा है कि वो इतना इंटेलिजेंट था, उसने इंग्लिश में इतने मार्क्स लाया है. आज की डेट में और आज से 10 साल बाद जो फ्यूचर होने वाला है वो यही होगा कि आप कितने मल्टी टैलेंटेड हैं, आपके अंदर स्किल्स क्या हैं. आपके नंबर्स के ऊपर काम नहीं होगा, आपकी स्किल के ऊपर आप कितने अपने साथ कैटेगरीज लेकर आ रहे हैं कि हाँ मैं इसमें आई हैव अ मास्टरी इन दिस एंड आई एम गुड एट दिस. तो जब तक ये चीज़ें नहीं हम इंट्रोड्यूस करते, और ये आई हैं, आ रही हैं, इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो डेफिनेटली जो स्कूलिंग है वो एक तो डिफरेंट हो रही है, वो मोनोटोनस नहीं हो रही है. वो ये नहीं हो रही है कि आप भी वो पढ़ रहे हो, मैं भी वही पढ़ रहा हूँ, वही फिज़िक्स है, वही सब कुछ है. अगर आपको कुछ और पसंद है तो इट इज़ मोर लाइक चाइल्ड सेंट्रिक. यू लाइक समथिंग एल्स, आई लाइक समथिंग एल्स. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे हो गए या मैं ख़राब हो गया. इसका मतलब ये है कि एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट एंड वी रियली नीड टू केटर टू हिम और हर कि वो किस तरीके से अपनी एजुकेशन को लेना चाहता है. तो तभी हमारा देश आत्मनिर्भर हो पाएगा. हम ऐसे बच्चों को जब हम आगे भेज पाएंगे, देखिए वो स्कूल में ही नहीं पढ़ा अगर ढंग से, अगर हमने उसे स्कूल में ही मौका नहीं दिया, हमने उसे एक्सप्लोर करने का मौका नहीं दिया, हमने कहा यही फिट करिकुलम है, आपको यही फॉलो करना है, वो कहाँ से वो अगर आगे निकल कर आएगा कि वो एंटरप्रेन्योर बन रहा है या वो एक्सप्लोर कर पा रहा है. जिस तरह से आज बदलती जनरेशन की बहुत चर्चा होती है, सर आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से जेनजी की बहुत बात होती है और कई सारे जेनजीज हमारे सामने यहाँ पर बैठे भी हुए हैं, कई सारे हमें दर्शकों की तरह देख भी रहे हैं, आप रोज़ उनसे रूबरू होते हैं और अपने कॉलेजेस के ज़रिए, अपने इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए उनकी ज़िंदगी को दिशा देने का काम करते हैं. उनके साथ काम करना आपको कितना प्रेरणादायक या चुनौतीपूर्ण लगता है? देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जेनजी जो है, इसका जो नेचर है ये बहुत फास्ट एडेप्टिव है. ये चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ता है. और हमने देखा है जब से चैट जीपीटी आया है, सबकी तो इंग्लिश बड़ी शानदार हो गई है, सबके लिखने का स्टाइल बड़ा शानदार हो गया है, सब बड़े पॉइंट्स में लिखते हैं,
हम अगर बच्चों को असाइनमेंट देते हैं करने के लिए घर पे, तो बच्चा ऐसा असाइनमेंट लिख के लाता है कि क्या टीचर भी लिख देगा, टीचर फेल हो जाता है उसके सामने। तो बच्चा जो है आज की डेट में जो जेनजी है वो बड़ा एडप्टिव है, आप चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को बड़ी जल्दी एडोप्ट करता है। और बट उस एडोप्शन में वो कुछ चीज़ें का ध्यान रखे, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी एग्जिस्ट ही नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो असिस्टेड इंटेलिजेंस है, वो हम सबको असिस्ट कर रहा है। हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो वो उसको असिस्ट करके हमारे प्रॉम्प्ट्स को लेके वो उसका आउटपुट दे रहा है। असलियत में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम चल रहा है वो आने वाले हो सकता है 2-3 साल में, जब वो अपने आप ही उसके अंदर इंटेलिजेंसिया आए और वो अपने आप चीज़ों के लिए डिसीजन ले बगैर आपके प्रॉम्प्ट के, तो उस टाइम पर वो चीज़ें मानी जाएंगी, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में रखा जाएगा। अभी तो ये आर्टिफिशियल असिस्टेड इंटेलिजेंस है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की जो आईक्यू लेवल है इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होके बच्चों का आईक्यू लेवल जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, इसको अपना कंपेनियन बनाना है। और कंपेनियन बना के इससे आपको बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि लाइफ में बोला जा रहा है कि एआई आ जाएगा, पता नहीं लोगों की जॉब छीन जाएगी, रिप्लेस कर देगा ह्यूमंस को। पर मैं कहना चाहूँगा कि एआई जो है वो ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करेगा, वो रिप्लेस करेगा उन ह्यूमंस को जो एआई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो बच्चे जो हैं इस चीज़ों को समझें। और जो बदलाव हमने देखा है क्लासरूम्स में वो बड़ा अच्छा है, पॉजिटिव है। बट हम यही चाहते हैं कि बच्चों की जो आईक्यू है उसके ऊपर बच्चों का जो इनोवेशन है वो सब कुछ चैट जीपीटी इनोवेट करके ना दे दे। जो इनोवेशन आ रही है वो भी चैट जीपीटी से आ रही है, तो वो सब चीज़ें ना हो। आप रिसर्च पेपर लिखने के दीजिए तो रिसर्च पेपर भी बच्चा जो है वो चैट जीपीटी से लिख के दे दे रहा है। तो अगर सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड हो गए बच्चे, तो फिर वो उनका ओरिजिनल जो इंटेलिजेंसिया है वो कहीं ना कहीं सफ़र करेगा। तो जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है 2-3 सालों में, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बच्चा डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हुआ है और आने वाले टाइम में होगा। तो मैं तो फिलहाल यही बताना चाहूँगा कि बच्चे थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल होकर चलें, अपने आप को सेंसिबल होकर चलें, तो बड़ा अच्छा सिनेरियो रहेगा। आखिर में हरीश जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपने अनुभव से जो युवा आपको देख रहे हैं, आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका प्रोग्राम का नाम है उड़ान 2.0, मतलब दूसरा इनिंग्स। हर आदमी को 2 लाइफ होता है। पहला जब हम जन्म लेते हैं, दूसरा जब हमको हमारा जन्म का कारण पता चलता है। Every man has a purpose, and each one of us, we have lived our purpose. The purpose of Narendra was to become Vivekananda. So like that, all of us, we have a great personality hidden in each one of us, just like a seed. जैसे एक बीज में महान वृक्ष भी है, लेटेंट है। और डॉक्टर साहब ने बोल रहे थे, बहुत अच्छे बात किया डॉक्टर साहब ने, 97% ऑफ द एनर्जी एंड टैलेंट्स आर इनर्ट। एजुकेशन का मतलब ही जो लेटेंट टैलेंट्स है उनको पोटेंट करना। जैसे विवेकानंद जी ने बोला, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। वो परिपूर्ण व्यक्तित्व जो अंदर है उसको जागृत करना, और हर बच्चों को बोलना है कि आप साधारण मानव नहीं हैं, आप एक अद्भुत है। अगर आप प्रयत्न डालेंगे तो अद्भुत आप बना सकते हैं। सो इसको जागरूक करने से सब कुछ हो सकता है। एजुकेशन इज 90% इंस्पिरेशन, ओनली 10% इंस्ट्रक्शन। वेदर इट वॉज yesterday, today or tomorrow, education is about inspiring a child that you can become a wonder in the life, provided you put your 100% effort. Just keep encouraging. All of us, we are just facilitators. Aurobindo says, nobody can be taught, but everything can be learnt. So that says a lot. We cannot just give instructions. We have to inspire, motivate, and set a benchmark so that the child can become whatever it wants to become. And that's बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। और कहते हैं कि शिक्षा सिर्फ एक दीप होता है जो सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को मार्गदर्शन देता है और उसे रोशन कर देता है। और उन सभी की नींव आप लोग हैं जो लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।